बिहार में स्टूडेंट के बर्बादी के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है हमारे बिहार के महान महान नेता, महानुभाव सब। किस तरीके से विद्यार्थी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आइए ना आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। किस तरीके से स्टूडेंट एक स्टेज के बाद नशे के पीछे पागल हो जाते हैं, इसके बारे में बताएंगे। क्यों स्टूडेंट्स रोड पे भटकते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। क्या स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ेंगे तो वो आगे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जा सकते हैं। आइए ना इसके बारे में भी बताते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने ये कहा कि बिहार में स्टूडेंट के बर्बादी के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है हमारे बिहार के नेता लोग। अब भैया अनपढ़ को आप शिक्षा मंत्री बनाइएगा तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? उम्मीद क्या कर सकते हैं आप उससे? कैसे चोरी करके पास किया जाता है एग्जाम, यही उम्मीद कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं। आज A to Z चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े लोग होते हैं उसका हाथ स्टूडेंट के बर्बादी के पीछे जरूर होता है। आइए ना हम बताते हैं। यहाँ पे हेडिंग है बिहार में शिक्षा की स्थिति कितना बेहतर है, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई भले BPSC आ गया हो या TPSC आ गया, जो भी आ गया हो, है अभी भी स्कूल का स्थिति वैसा ही है, कुछ सुधार हुआ है। अब भी देखते हैं सरकारी स्कूल में ऊन बैठ करके बुना जाता है, गपशप में सबसे आगे बाउंड्री दे दिया गया है सरकारी स्कूल में, और भी मतलब क्या हो गया, उसको क्या कर सकते हैं, कवर हो गया। क्या हो गया? कवर, ढका हुआ हो गया। अंदर में कुछ करो, कोई मतलब ही नहीं किसी को है। इससे बढ़िया तो पहले था, चार दीवारी नहीं था, कम से कम 2-4 गो लोगों देखता था कि मास्टर की कर रहा है। अभी भी बिहार में शिक्षा की स्थिति वैसी है। जाइए ना किसी प्राथमिक विद्यालय में, मास्टर को सही से जनवरी फरवरी ABCD नहीं आता है। आप क्या उम्मीद करिएगा उन सब टीचरों से कि आपके बच्चे के भविष्य को संवार देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वैसे फिलहाल छोड़िए, आज का टॉपिक हमारा कुछ और है। मैंने कहा बिहार में शिक्षा की स्थिति के बारे में आज बात करना है, कुछ स्टूडेंट्स के लाइफ के बारे में बात करनी है। अगर आपको अच्छा लगे तो कॉमेंट्स कर सकते हैं, कैसा लगा नहीं लगा बाद बाकी आपकी मर्जी है। बिहार में शिक्षा की स्थिति कैसी है आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जो कह सकते हैं आप कहिए, वो आप देखे होंगे। आप अपने गांव के स्कूल में जाइए, पता चल जाएगा स्थिति कैसी है। सबसे पहला जो प्यारे बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, 10वीं और 12वीं के बाद स्टूडेंट का लाइफ कैसा होता है, समझिएगा। चलिए हम अपने गांव की एग्जांपल लेते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम अपने गांव की लेते हैं, आप अपने गांव का लीजिए, कहीं का भी लीजिए। अब मान लीजिए 10वीं और 12वीं किसी एक क्लास का एग्जांपल ले लीजिए, 10वीं का ही ले लेते हैं, या 12वीं किसी का भी आप ले सकते हैं। अगर इसमें 100 स्टूडेंट्स हैं मेरे गांव में, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स अगर है मेरे गांव में, ये तो फिक्स है 100 में से 98 को पास करेगा ही करेगा, इसमें कोई दूर नहीं है। 100 में 100 भी कर सकता है। अब इसमें पास कराने में बिहार सरकार का ज़्यादा भूमिका है, शिक्षा जो विभाग होता है इसमें ज़्यादा भूमिका है बिहार सरकार, है कि नहीं बताओ। अब 98 को भैया पास किया, उसमें भी कैसा कैसा होता है, इसमें 3-4 स्टेज है, समझिएगा। 100 स्टूडेंट्स है आपके गांव में, 98 को पास, चलिए 2 को फेल कर गया, कोई दिक्कत नहीं। इस 98 को में 60 को मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन कर गया, और जो बचा हुआ वो सेकंड डिवीजन कर गया। अब आप यहाँ से उम्मीद कीजिए कि अगर 100 स्टूडेंट्स उसमें 60 को फर्स्ट किया है और बाद बाकी 38 को सेकंड किया है, 2 को तो फेल कर गया था। अब इस 60 को में फर्स्ट करने वाला में 10 को बच्चा पढ़ने वाला था। क्या को बच्चा पढ़ने वाला था? 10 को बच्चा पढ़ने वाला था। आप बताइए, 10 को बच्चा पढ़ने वाला था तो 50 को तो नहीं पढ़ने वाला होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन एकरो आ गया है प्यारे बच्चों, कहते हैं फर्स्ट डिवीजन। कौन डिवीजन आ गया है? फर्स्ट डिवीजन। आप ही जरा सा हमें बताइए, पढ़ने वाले बच्चे का फर्स्ट डिवीजन आ रहा है तो अच्छी बात है, बिना पढ़ने वाला का फर्स्ट डिवीजन आखिर ये आया कहां से, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे का मतलब जो है आप ही लोग बताइए। कारण है भाई, ये जो है ना चोरी करके लाया किसी भी तरीके से, लेकिन पढ़ के तो ये मार्क नहीं लाया। 50 को फर्स्ट डिवीजन तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन ये चोरी तरीके से, मतलब कुछ भी तरीके से लाया, लेकिन लाया। कारण है बिहार बोर्ड का जब एग्जाम होता है तो चोरी खुलेआम चलता है, इसमें कोई दूर है नहीं है। और बिहार बोर्ड का एग्जाम और चोरी ना चले ऐसा हो नहीं सकता है, चाहे वो 10वीं का हो या 12वीं का हो। तो भैया जी जब बोर्ड एग्जाम में चलेगा चोरी तो बच्चा रोड पे नहीं भटकेगा, नशे के पीछे पागल नहीं होगा, तो किसके पीछे पागल होगा? कारण है ना, जो वो उम्मीद नहीं किया था उससे उसको ज्यादा मिल गया है, और उम्मीद से ज्यादा मिलना हानिकारक होता है। जितना आप अपेक्षा करते हैं अगर उससे चीजें ज्यादा आपको मिल जाए, या तो
या तो नहीं, पूरे हानिकारक होता है, ऐसा आप समझिए। जो जितना मेहनत किया है उसको उतना ही मिलना चाहिए, तब जाकर के दिमाग ठाम पे रहता है। तो ये जो 50 को भैया मार्क लाया इधर उधर कर करके, तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा आप ही बताइए। ये तो समझेगा ना हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, लेकिन दिल गवाह नहीं करेगा कि हम अपने से मार्क लाए हैं या कैसे भी करके लाए हैं। लेकिन एक वो चीज़ दिल गवाह जरूर करेगा, चोरी करके लाए हैं। और इसको ये भी पता है कि इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम रोड पे ही भूखेंगे। तो यही कारण है 10वीं और 12वीं के बाद बच्चा रोड पे भटकता है, याद रखिएगा। इसको खुद पता है कि जब हम अपने से पढ़ के मार्क नहीं लाए हैं, चोरी करके लाए, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं बताइए। तो बिहार में एग्जाम हो, चोरी ना चले, ऐसा हो नहीं सकता है। आइए, नशा कैसे बर्बाद किया स्टूडेंट को। अभी प्यारे बच्चों आप चले जाइए किसी भी गांव में, किसी भी आप गांव में जाएंगे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 10 को पढ़ने वाला, चलो ये बाहर निकल गया अपना पढ़ने के लिए, लेकिन हम गारंटी देते हैं 90% स्टूडेंट्स, 100 की तुलना हम कर रहे हैं, 90% स्टूडेंट, मतलब 90 को स्टूडेंट जो है ना नशे के पीछे पागल हो रहा है। यह 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि हर जगह का स्थिति अभी ऐसा ही है। अगर अभी आप 100 बच्चे हैं 10वां में, 10वां से पहले ही नशे में पागल होते हैं, तो 10वां के बाद तो और भी होगा पागल। अभी नहीं तो आप जाकर के रिकॉर्ड पता कीजिए कि किस गांव में फैलवाज की कमी है। अरे कॉरेक्ट चलता है ना जी, खुलेआम चलता है। दारू बंद है बिहार में, फिर भी दारू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बातों को समझिए, ठीक है। और नशे के पीछे क्यों नहीं पागल होगा, सही से नहीं पढ़ोगे, शिक्षा का वैल्यू नहीं समझोगे, चोरी करके पास करोगे, तो कैसे तुम उम्मीद कर रहे हो कि हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं बढ़ोगे। और संगति से गुनात है, संगति से गुंजात है। जो आपको शासन देने वाला है वही नशा करेगा, तो आप क्या कीजिएगा पहले ये बताइए। गलती बता रहे हैं जी। सबसे पहले तो गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को सही तरीके से पालन पोषण किया जाए, उस माहौल से दूर रखा जाए। बिहार में दारू बंद है, कहने के लिए बंद है, खाक बंद है, तो सब घर में दारू मिल रहा है, यहाँ आप देखते हैं नहीं मिलता है, होम डिलीवरी होता है, तो कैसे दारू बंद। ये सब काम कहने के लिए है। ऐसे बिहार के बजट का नुकसान हो रहा है, समझते हैं कि नहीं। अभी जो पैसा टैक्स का आता, कम से कम बिहार में विकास होता, ये भी नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 10वीं एग्जाम कैसे होता है बच्चों का, कैसा होता है आपको नहीं पता, जाइए ना सेंटर पर, सब पता चल जाएगा। 10वीं का एग्जाम कैसा होता है और 12वीं का एग्जाम कैसा होता है। खुलेआम चोरी करता है बच्चा लोग, तब ना बच्चा रोड पे भुकाता है। यही मेन रीजन है, और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है बिहार के नेता सबका है। अरे एवरेजिंग मार्क करोगे तो क्या होगा बताओ तो। अभी रिजल्ट देखते हो, बिहार सरकार सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है। बिहार सरकार में फैले न कोई होता है। 92% पास हो गया, 89% पास हो गया। भाई 89% पहले पढ़ेगा तब तो पास करेगा ना, आपको तो रिजल्ट से मतलब है। कारण है बिहार सरकार सबसे ज्यादा बजट किस पे लगाती है, शिक्षा पे। सबसे पैसा ज्यादा किस पे खर्च करती है, शिक्षा पे करती है। तो कौन को तो रिजल्ट देना ही है। तो इस चक्कर में सब जो नहीं पढ़ने वाला होता है वो फर्स्ट डिवीजन कर जाता है, जो पढ़ने वाला होता है सेकंड करता है, लेकिन वही सेकंड करने वाला आगे चल के नाम कर जाता है। करेगा कि नहीं करेगा बताओ तो ये स्थिति है बिहार की शिक्षा की। और आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में देखिएगा ना कैसे नेता टकराएगा आपस में। स्थिति भैया तब तक नहीं सुधरेगी जब तक हम लोग आप लोग नहीं सुधरेंगे, सही व्यक्ति को नहीं चुनेंगे, तब तक आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपके गांव की स्थिति सुधरने वाली है। एक दिन हम अपने गांव के घर के बगल वाला वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द लेकर आएंगे, दिखाएंगे कैसा स्थिति है, रीजन बताएंगे क्यों ऐसा हुआ है। तो ये सब चीज जो है ना एकदम आराम से समझिए, पढ़िए लिखिए। अगर आप शिक्षित होंगे तभी जाकर के हमारा बिहार विकसित होगा, और बिहार के विकास में आपका योगदान हो सकता है। हमारा देश विकसित होगा, हमारा भारत देश विकसित होगा। आप यहाँ पर अगर योगदान करेंगे तो उससे पूरे देश को फायदा होगा, पूरे राज्य को फायदा होगा। और आपके मतलब आपके अनुकूल कितने लोगों को फायदा होगा आप जानते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई सही से कीजिए, मेहनत कीजिए, शिक्षा का वैल्यू को समझिए क्या है शिक्षा। तभी जाकर के आप अपने राज्य का विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे, पंचायत का, देश का विकास करेंगे। और शिक्षा जब तक आपके पास नहीं रहेगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बात को समझे प्यारे बच्चों की नहीं। तो शिक्षा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के व्यू से, आपके देश के व्यू से, आपके स्टेट के व्यू से, आपके क्या कहते हैं इसको, पंचायत के व्यू से, सब व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग शिक्षा का वैल्यू दीजिए, ठीक है। और अगर ऐसा रहा बिहार की शिक्षा की स्थिति तो फिर बिहार कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये भी गारंटी है।
बिहार में जब तक शिक्षा की स्थिति में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। और जब तक बिहार हमारा शिक्षित नहीं होगा, इसी तरीके से कुत्ते और भेड़ बकरियों की तरह हम लोग जातिवाद के नाम पे वोट देंगे, गलत नेता को चुनेंगे, और गलत नेता को जैसे ही हम लोग चुनेंगे तो हमारा राज नीचे की ओर जाएगा, ना कि आगे की ओर जाएगा। फिर वही हुआ जिस तरीके से अभी क्या है, स्वास्थ्य मंत्री जो थे, ये कौन थे, मंगल पांडे जी, देखिए कोई उसका वीडियो में दोहरा दोहरा के भाग रहा है। तो ऐसा ही नहीं होगा हर जगह। तो इसीलिए शिक्षा जरूरी है, शिक्षित बनिए, सही नेता को चुनिए, बढ़िया तरीके से जो काम करेगा, आपको जो अच्छा लगता है उसको चुनिए, और थोड़ा सा जातिवाद से उठ करके वोट कीजिए, तभी हमारा राज्य जो होगा आगे बढ़ेगा। नहीं तो उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका बच्चा आगे बढ़ने वाला है या आपके बच्चे का शिक्षा का स्तर ऊपर जाएगा, ये सब उम्मीद छोड़ दीजिए। ना आप बढ़ेंगे ना बच्चे बढ़ेंगे, और इसी तरीके से नशेरी सब जो है क्या करिएगा आप। अरे आजकल देखते हैं ना रोड पे सबसे ज़्यादा कौन घूमेगा, नशेरी सब घूमेगा, जो नशा का पागलपंती है सवार जिसको, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे दोस्त, नशे से दूर रहिए, क्योंकि ये आपके लाइफ को बर्बाद कर देगा। एक आम इंसान जो कुछ नहीं खाता पीता उसको बीमारी हो जाता है। सोचिए अगर आप नशे करते हैं तो आपको उससे कितना हानि होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन हानि होगी आपको मेरे प्यारे दोस्त। इसीलिए नशे को त्यागना जरूरी है, और नशा को अगर आप नहीं त्यागेंगे तो आपका जीवन आप बहुत ही छोटा कर लेंगे, आप अपने जीवन को, समझे कि नहीं। तो मेरा आपसे एक हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, खास करके स्टूडेंट जो नशे करते हैं, आप लोग नशे को छोड़िए, आपका लाइफ बहुत बड़ा है, और आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए सही तरीके से, आप आगे बढ़िए, देश का नाम रोशन कीजिए, आप अपने गांव का नाम रोशन कीजिए, पंचायत का नाम रोशन कीजिए, आप अपने राज्य का नाम रोशन कीजिए। तो प्यारे दोस्त, नशा बर्बादी देता है, ना कि सही जिंदगी देता है। इसीलिए बर्बादी को छोड़ना है, और सही लाइफ को आगे की ओर ले जाने के लिए सही शिक्षा लेना क्या है, जरूरी है। और खास करके एक चीज जरूर कहेंगे जाते जाते, नशा को बिल्कुल भी त्याग दीजिए मेरे दोस्त। नशा आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, मैं फिर से कह रहा हूं। इसीलिए मेरा एक ही सिद्धांत है, पहला काम नशा को त्यागिए, उसके बाद देखिए आपका जिंदगी कितना खुशहाल होगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।